हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 1 सितंबर से शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेन सर्विस। स्कूल कॉलेज खुलने की अभी कोई उम्मीद नहीं। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं और अधिकारियों ने बताया है कि अनलॉक के चौथे चरण में 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सर्विस की सेवा शुरू करने का इजाज़त दी जा सकती है। वहीं स्कूल कॉलेज के अभी खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश भर के स्कूलों और अभिभावकों ने राज्य सरकार के जरिए केंद्र को भेजे फीडबैक में कहा गया है कि स्कूल खोलने का फैसला स्थिति सामान्य होने के बाद ही लिया जाए। बच्चों की सेहत और जीवन को लेकर किसी भी किस्म का समझौता करने या हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्कूल खोलने पर फैसला आने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने पूछा बच्चों को कब से भेजेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की, राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार ने एक बार फिर से सुझाव मांगे हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अभिभावकों से कहा है कि अगर दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल खोला जाए तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अभिभावक 31 अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के अभिभावक ऑनलाइन अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 26 और 27 को पूरे राज्य में हो सकती है बारिश। एक बड़ी खबर की 25 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से लो प्रेशर बन रहा है। इसका असर 27 अगस्त तक रह सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बंगाल की खाड़ी में प्रेशर बनता दिख रहा है। इसका ज्यादा असर आज से देखने को मिलेगा। इससे आसपास के कई राज्यों में 2 से 3 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। केंद्र के अनुसार 25 को कोल्हान और संथाल परगना जिले में व्यापक असर होगा। वहीं 26 और 27 को राजधानी सहित पूरे राज्य में भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 940 नए मरीज, 15 और की मौत। एक बड़ी खबर की, झारखंड में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे के दौरान 15 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 940 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से पूर्वी सिंहभूम से 10, दुमका से 2, धनबाद से 1, कोडरमा से 1 और रांची जिले से 1 नए मरीज की मौत हो गई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 333 हो गई है। इसके साथ ही आज मिले मरीजों में से बोकारो से 32, चतरा से 28, देवघर से 8, धनबाद से 74, दुमका से 11, पूर्वी सिंहभूम से 147, गढ़वा से 42, गिरिडीह से 80, गोड्डा से 5, गुमला से 11, हजारीबाग से 33, जामताड़ा से 16, खुट्टी से 21, कोडरमा से 64, लातेहार से 3, लोहरदगा से 5 और पाकुड़ से 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पलामू से 16, रामगढ़ से 39, रांची से 160, सरायकेला से 16, साहेबगंज से 24 और सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम से 93 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 31,118 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 889 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी तक देखा जाए तो राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ करके 21,025 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 59,375 नए मरीज मिलने के साथ ही 854 लोगों की मौत हो गई। अब देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 31,64,559 हो गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 58,546 हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 66,305 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कमेटी में अनुबंध कर्मियों को शामिल करने की मांग। अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवा शर्त में सुधार के लिए बनी कमेटी में अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों को भी रखने की मांग किया गया है। फिलहाल इस कमेटी में केवल पदाधिकारियों को रखा गया है। ऐसे में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके मांग किया है और अनुरोध किया है कि अनुबंध कर्मियों को भी इसमें शामिल किया जाए। साथ ही कर्मियों का मांग है कि उच्च स्तरीय कमेटी का सदस्य बनाया जाए जो सरकार को अनुबंध कर्मियों की समस्या और समाधान के लिए आवश्यक सहयोग कर सके। इससे एक निश्चित समय सीमा के अंदर अनुबंध कर्मियों की समस्या का समाधान भी हो पाएगा। अनुबंध कर्मियों के बिना उच्च स्तरीय कमेटी अधूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों से ई कंटेंट लिए जाएंगे। राज्य के सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों से उनके विषयों का ई कंटेंट लिया जाएगा और सभी शिक्षकों को जिस विषय की
हुए शिक्षक है उसका क्लासवार ई कंटेंट तैयार कर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को 31 अगस्त तक भेजना होगा। इसमें सबसे बेहतर कंटेंट देने वाले शिक्षकों को 5 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। JIPC इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए आज से ई कंटेंट लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को KCC का लाभ दिलाने का निर्देश। एक बड़ी खबर की किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण का अनुपात लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहने पर DC आदित्य कुमार आनंद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सूचना भवन में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में सभी PM किसान पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को KCC लाभ देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के तहत काम मांगने में आई तेजी। इस लॉकडाउन के बीच एक बड़ी खबर, मेदिनीनगर से 16 अगस्त से शुरू हुए राज्यव्यापी काम मांगो और काम पाओ अभियान में अब तक 18,652 मजदूरों ने काम की मांग किया है। छतरपुर से 2094, हुसैनाबाद से 2894, उटारी रोड से 852, पिपरा से 357, विश्रामपुर से 1153, पांडु से 869, पाटन से 1761, मड़वा मोड़ से 345, मनातू से 655, नवा बाजार से 651, पाकी से 1518, तरहसी से 1427 और लेस्लीगंज से 2248, डाल्टनगंज सदर से 477, चैनपुर से 300 और 7 बरवा से 1006 मजदूरों ने काम की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं में परीक्षा पैटर्न बदलेगा। एक बड़ी खबर की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को बदला जाएगा। ऑब्जेक्टिव छोड़कर सभी तरह के सब्जेक्टिव प्रश्न के विकल्प होंगे और हर सब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देने के लिए छात्र छात्राओं के पास 2 सवाल के ऑप्शन होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। संशोधित सिलेबस जारी होने के बाद मॉडल पेपर में इसका जिक्र रहेगा, जिससे छात्रों को काफी सहूलियत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 जिलों में बनेंगे EFIR थाने। एक बड़ी खबर की, झारखंड में कोविड-19 के कारण कई थानों में काम बाधित हुआ है और आम लोगों को थाने गए बगैर FIR करने के संबंध में तैयार प्रस्ताव को सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। राज्य के खूंटी और रामगढ़ जिले को छोड़कर सभी 22 जिलों में आम लोगों के लिए अब EFIR करा सकेंगे। इसके लिए EFIR थानों का गठन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी शुरू। एक बड़ी खबर की, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या और UGC के मानक पर शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों के पदों के सृजन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी एक प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी का गठन उच्च और तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस आशय के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल स्वीकृति दे दिए हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन चालू कराने की मांग। एक बड़ी खबर की, अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने प्रधानमंत्री से वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन और वर्ष 2020 और 2021 के रोके गए DA को चालू कराने की मांग की गई है और PM से मन की बात कार्यक्रम का इसे नाम दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि 2004 से पुरानी पेंशन और फ्रीज किए गए DA को और बंद किए गए तिथि से चालू किया जाए। बताते चले, पेंशनर समाज के संयुक्त सचिव मोहन मिंज ने कहा है कि पेंशनर्सों का उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में महंगाई के चलते और अधिक पैसे की जरूरत है, इसलिए फ्रीज DA को चालू कराना आवश्यक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिजल्ट जारी होने के बाद भी 1 से लेकर 5 सितंबर तक भरा जाएगा PG सेमेस्टर 3 का परीक्षा फॉर्म। BBMKU के लॉकडाउन की वजह से सभी छात्र नहीं भर पाए थे परीक्षा फॉर्म, उन्हें मौका दिया जाएगा। साथ ही इधर PG फाइनल सेमेस्टर का 10 तक जमा होगा परीक्षा फॉर्म। रांची यूनिवर्सिटी में PG 4th सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म जमा करने की तिथि सोमवार को घोषित कर दी गई है। परीक्षार्थी अपना 10 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासियों को चाहिए काम, सरकार कर रही इंतजाम। एक बड़ी खबर की, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान झारखंड लौटे 5 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ कोई काम नहीं मिल पाई है। जो पूंजी थी वे भी प्रवासियों का खत्म हो गई है। इसलिए झारखंड सरकार के श्रम विभाग के द्वारा फिया फाउंडेशन की मदद से संचालित टोल फ्री नंबर पर रोजगार मांग की जा रही है। प्रवासी मजदूरों ने
यहाँ पर फोन करते हैं और इधर सरकार भी इन श्रमिकों को उनकी कुशलता के अनुरूप रोजगार दिलाने की जुगत में लग गई है। फिया फाउंडेशन के राज्य समन्वयक जॉनसन ने बताया है कि लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में रहने वाले करीब 10 लाख लोग झारखंड आए हैं। नेपाल हाउस में संचालित 10 टोल फ्री नंबर पर रोजाना प्रवासी मजदूरों और कामगारों की करीब 350 से अधिक लोग कॉल करते हैं और यहाँ फोन करने वाले 70% लोग अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। सभी कॉल करने वालों के नाम, पता और स्किल का डाटाबेस तैयार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाड़ियों के दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। एक राहत भरी खबर की कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए गाड़ियों की फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे लोगों को अपने वाहन के दस्तावेज को रिन्यू कराने के लिए समय मिल जाएगा। यही नहीं, सरकार ने एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को भी 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड के चयनित अभ्यर्थी मोर्चा खोलने की तैयारी में। एक बड़ी खबर की होमगार्ड के चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को बैठक किए और बहाली के बाद अब तक बुनियादी ट्रेनिंग नहीं कराए जाने के विरोध में पुनः आंदोलन पर जाने की तैयारी की। तय किया गया है कि अब जल्द ही निर्णय लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। अब बता दें कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी सभी चयनित अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण से वंचित रखा गया है और चयनित अभ्यर्थियों की ड्यूटी तक नहीं मिल रही है और सफल होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। सभी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। साथ ही अगली बड़ी खबर, परिचालन शुरू हुआ तो देना होगा 2 गुना किराया। 5 महीने से नहीं चल रही बसें, मालिक है परेशान। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन के कारण करीब 5 महीने से लंबी दूरी और कम दूरी के बसों के चक्के थंबे हुए हैं। अब राज्य सरकार की ओर से बसों का परिचालन शुरू करने का निर्देश जल्द ही जारी होने वाला है। इसकी तैयारी बस संचालकों के द्वारा की जा रही है और बसों को सैनिटाइज करने और यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर की सुविधा देने की तैयारी चल रही है। परिचालन की घोषणा होते ही बसों के पहिए को हिलने के लिए बस संचालकों को करीब 1.5 करोड़ रुपए की चापत लगने वाली है। ऐसे में बस संचालकों का 6 महीने का टैक्स माफ करने का आश्वासन बड़ी राहत की खबर है। साथ ही इधर बसों का परिचालन करने के कोई निर्देश अब तक नहीं मिला है और बस का परिचालन शुरू हुआ तो शारीरिक दूरी का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी बंद पड़े व्यवसाय खोले सरकार। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सह झारखंड प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि राज्य में बंद पड़े व्यवसाय सरकार जल्द खोले। कहा है कि सैलून संचालक और नाई के काम में लगे लाखों लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के मेहनतकश लोग सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज जान देने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार के पास ना तो नियत है और ना ही नीति। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेहतर बिजली आपूर्ति नहीं तो हर साल क्यों बढ़ते हैं दर। एक बड़ी खबर की राज्य के बिजली उपभोक्ता नहीं चाहते हैं कि बिजली की दर में बढ़ोतरी किया जाए। बिजली वितरण निगम के टैरिफ पर सुनवाई के अंतिम दिन सोमवार को उपभोक्ताओं ने दर बढ़ाने की सिफारिश नहीं मानने का आग्रह राज्य के विद्युत नियामक आयोग से किया है और सवाल उठाया गया है कि जब बेहतर बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है तो निगम हर साल दर में क्यों बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश करता है। साथ ही उपभोक्ताओं ने निगम की खिंचाई करते हुए कहा है, सिर्फ जीरो कट बिजली का दावा किया जाता है और इस दिशा में कभी गंभीरता से काम नहीं हुआ है। हर माह लगने वाले फिक्स चार्ज पर भी आपत्ति जताई गई है। कहा गया है कि जितनी बिजली खपत होती है उतना ही वसूली किया जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर, आज ठेका मजदूर करेंगे भूख हड़ताल। ईएसआईसी की सुविधा की मांग को लेकर 25 और 26 अगस्त को बीएसएनएल के ठेका मजदूर महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे। छटनी बंद कर काम से हटाए गए मजदूरों को काम पर वापस लेने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या योजना है। झारखंड हाई कोर्ट, एक बड़ी खबर की झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में चिकित्सक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई सोमवार को हुई और सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि संविदा पर काम कर रहे चिकित्सकों को नियमित करने की सरकार के पास क्या योजना है।
कोर्ट ने 17 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है इस याचिका के अंतिम परिणाम में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर चलते चलते आपको बता दें, टाटा स्टील के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सितंबर में मिलेगी एरियर की राशि। न्यूनतम 3.5 लाख और अधिकतम 8,25,000 रुपये जाएंगे खाते में। एक बड़ी खबर इसके साथ ही फुटपाथ दुकानदारों को लोन दे बैंक। नगर आयुक्त बेडर्स आत्मनिर्भर योजना को लेकर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को बैंकों के साथ बैठक किए हैं। आत्मनिर्भर योजना को लेकर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को बैंकर्स के साथ बैठक किए और बैंकों को लोन डिस्कस करते हुए निर्देश दिए हैं कि बैंकर्स को कम से कम 100 दुकानदारों को लोन देने का टारगेट दिया गया है। बताते चले इधर 400 फुटपाथ दुकानदारों को लोन की स्वीकृति हो चुकी है। साथ ही इधर सरकारी वकीलों को मिलेगा मानदेय। हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय का भुगतान जल्द करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दे दिया है। सोमवार को अधिवक्ता अनूप अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया है। साथ ही इधर लंबित योजनाएं 31 तक पूरा करने का निर्देश। भारनो प्रखंड से एक बड़ी खबर की पंचायत सेवकों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि सभी पंचायतों में 3 दिनों के अंदर कम से कम 250 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी लंबित PM आवासों को अभिरुचित लेकर के 31 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिए हैं। इधर ऑटो में सैनिटाइजर रखे नहीं तो होगी कार्रवाई। बीडीओ यादव पैठा ने सोमवार को निरीक्षण कर कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाले टेम्पो चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने का चेतावनी जारी किया है। साथ ही इधर महिलाओं ने शौचालय के लिए किया धरना प्रदर्शन। लातेहार जिले में महिलाओं ने शौचालय को लेकर जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।